Hello everyone, welcome to Unacademy guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator. So basically तुम्हारी प्रिपरेशन में लॉजिकल रीजनिंग के लिए तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 9 मंथ। ये 9 मंथ बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। जैसे कि तुम लोगों को टाइटल में दिख रहा है, हाउ टू मास्टर इन LRDA और 9 मंथ स्टडी प्लान। तो इस 9 मंथ का जो सिनेरियो है, इसमें मैं तुम लोगों के साथ पहले एक प्रॉपर रोड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस बताऊंगा। फिर एज अ लर्नर तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अपने आप को वैल्यूएट करना है, धीरे धीरे अपनी लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करना है। जो कैट की प्रिपरेशन के टाइम बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन के सेट करते जाते हैं और फील कि उन्हें आ रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है। तो उन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तुम्हें रियलिटी हिट करनी पड़ेगी कि क्वालिटी सेट जिसके अंदर बेहतर लॉजिक हो, प्लस उसके अंदर डेटा इंप्रेशन की कुछ इंफॉर्मेशन लाइक क्वांट का कुछ कुछ फॉर्मूला यूज हो रहा हो, तो एक अच्छे लेवल के सेट तुम्हें कहीं ना कहीं दिखते हैं जब तुम लोग कैट के पीवाईक्यूज देखते हो या फिर कैट किसी ने दिया है रियल टाइम में। तो ना मेक श्योर करना, चाहे नंबर ऑफ सेट थोड़े कम कर लेना, बट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर तुम 2 आवर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो या 2 आवर अपनी स्टडी प्लान करके कहीं पढ़ रहे हो, तो वो 2 आवर इसलिए मत पढ़ना कि भैया मुझे 2 आवर पढ़ना है, घर वालों को दिखाना है, इसको दिखाना है, उसको दिखाना है, क्लास में दिखाना है, टीचर को दिखाना है। वो 2 आवर प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना है कि उस टाइम पीरियड में जब मैं कोई सेट करूं तो मुझे कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें मैंने पहले कर रखी है, यही 2-4 बार कर लेता हूँ, खुद को भी खुशी होगी, खुद को भी लगेगा यस सीख रहे हैं, बट जो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि एक आदमी रोज एक ही काम कर रहा है, तब वो क्या है, वो उसका वर्किंग है कि मान लो उसको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं। बट अगर एज ए लर्नर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम रोज एक ही टाइप के सेट या एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो और यू फील गुड कि यार ये तो देखते ही बन रहा है, अब तो मैं लैंग्वेज क्रैक कर रहा हूँ, तो उसमें तुम्हारी जो लर्निंग प्रोसेस का ग्राफ है वो इस तरीके से ग्रोइंग ना होके स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाता है। तो इस पूरी बात का डिस्कशन करने से पहले मैं अन अकेडमी के अब तक के बिगेस्ट इवेंट के बारे में तुम लोगों को बताने जा रहा हूं। देखना, अन अकेडमी इस साल एक इवेंट करवाने जा रहा है जो मार्च 1 को 7 PM टू 9 PM होगा, जिसका नाम है आरंभ 2025। ये मोस्ट एपिक एजुकेशन फेस्टिवल है जिसके अंदर आईआईटी, जेई, नीट, यूजी और फाउंडेशन के बच्चे जो पढ़ते हैं उन सब के टॉप एजुकेटर्स के साथ ये इवेंट होने वाला है। कुछ बड़े सरप्राइजेज हैं, कुछ बड़ी सेलिब्रिटी जिनसे तुम मिलना चाहते हो, मेगा रिवॉर्ड्स हैं जो हर साल अन अकेडमी के इवेंट में होता है, और एंडलेस फन है। यहां तक तो ठीक है कहानी। सर हर बार क्या होता है, आप कुछ बताते हो, हम वहां पहुंच ही नहीं पाते जहां पे ये इवेंट हो रहा होता है। तो ना बेसिकली अगर तुम इस इवेंट का लाइव हिस्सा बनना चाहते हो तो अन अकेडमी के नेक्सस बाय अन अकेडमी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा सब्सक्राइब का, एक होगा लाइक का, लाइक कर लेना। फिर यहां एक ऑप्शन होगा नोटिफाई मी का, जैसे ही करोगे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। इन सब चीजों के बीच में जब भी कोई बच्चा ऐसे इवेंट को लाइव देखता है तो कहता है कि सर हमें इसमें ऐसा क्या मिलने वाला है कि हम इतना इंटेंसिटी के साथ देखें। तो इस वाले इवेंट में इंडिया के मोस्ट पॉपुलर फास्ट बॉलर जो रिसेंट टाइम में इंडिया को टेस्ट में लीड कर चुके हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जो हुई थी पर्थ में, और जिसमें एक तरफा, मतलब जिसमें उनकी जो परफॉर्मेंस थी लंबे टाइम तक याद रखी जाएगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर बुमराह, वो इस इवेंट में आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। साथ साथ इसके अंदर कुछ बिग अपडेट है लाइव वॉच करने वाले लर्नर्स के लिए, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो इसके अंदर क्या होगा, एक गेम होगा ज्ञान का, सिंपल 5 क्विक क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां रजिस्टर कर सकते हो। हमारा जो इस इवेंट का होस्ट है वो तुमसे लाइव क्वेश्चन पूछेगा। अगर तुम लोगों ने वो आंसर करेक्ट दिया तो तुम्हें कहीं ना कहीं कैश प्राइजेस मिल रहा होगा जो
काफी अच्छी अमाउंट होगी, ठीक है। और इसको रियल टाइम में खेलने के लिए तुम्हें ज्वाइन करना रहेगा 7 PM 1 मार्च को, ठीक है। यहाँ नोटिफाई देख लेना सब कुछ। इस इवेंट को मैं इस तरीके से तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम में से कोई भी ज्वाइन करेगा ना, तो यहाँ पे मोटिवेशन की तो कमी रहने वाली है ही नहीं। प्लस वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में जीरो से हीरो तक की जर्नी जी है, वो उसमें उन लोगों ने जो स्ट्रगल किया है, जो प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस की है, और उसके बाद वो वापस से एक न्यू अवतार में कि भैया अब मैं अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जा रहा हूं, तो वहां बहुत कुछ सीखने को है। तो गाइज ये वाला ज्वाइन कर लेना, लाइव बहुत अच्छा इवेंट है, ठीक है। अब वापस अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। इस डिस्कशन के बाद ये वाले टॉपिक पे अपना डिस्कशन कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा और आगे डिस्कस करूं और डिटेल में बताना चाहूं, तो लॉजिकल रीजनिंग जो कैट के अंदर आता है ना गाइस, इसके अंदर जनरली 20 क्वेश्चंस आया करते थे। और 20 क्वेश्चंस में भी सिनेरियो ये होता था कि 4 सेट आगे और हर सेट में 5 क्वेश्चंस हो, या सिनेरियो ये होता है कि 5 सेट आगे और हर सेट में क्या हो, 4 क्वेश्चंस हो। बट इन लास्ट ईयर थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो गया। कैट 24 के अंदर जो सिनेरियो चेंज हुआ वो क्या हुआ पता है तुम्हें? उसके अंदर 22 क्वेश्चंस आए थे और तुम्हें वहां 6 सेट मिल रहे थे। अलग अलग सेट में किसी में 5 क्वेश्चन थे, किसी में 4 थे, और इस तरीके से टोटल 22। तो एक तरीके से तुम्हारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन था कि तुम लोग ज्यादा सेट है तो उनमें से कोई एक या दो सेट पिक करना इजी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 में से कोई एक सेट करना है और 6 में से कोई एक सेट करना है, तो यू हैव अ हाई चांस कि तुम लोग अपने लेवल का सेट पिक कर पाओ। अब सेट का मतलब क्या है, जो नए बच्चे उनको नहीं पता, प्लानिंग का डिस्कस करेंगे। उससे पहले तुम्हें मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। तुम्हारे सामने स्क्रीन पे कुछ सिलेबस है। ये सब स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा मैं तुम्हें। जैसे मान लो इधर साइड में लिख देता हूँ, इस साइड में, कि कैट का पेपर हुआ था गाइस। यस सर, कैट का पेपर हुआ था 24। डन। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ इस जर्नी को जीने से पहले। ये सबको करना है तुम्हें, ना तो मेरी बात सुननी ना किसी और की, खुद की सुननी है पहले। कि इसका स्लॉट 1 में हुआ, स्लॉट 2 में हुआ, स्लॉट 3 में हुआ। मैं तुम्हें कहूंगा तुम जिस स्लॉट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो उसके उस स्लॉट को छोड़ के किसी भी स्लॉट में पेपर देना। जैसे ये मान लो मॉर्निंग का स्लॉट है, ठीक है, ये आफ्टरनून का स्लॉट है और ये इवनिंग का स्लॉट है। तो इनमें से कोई भी स्लॉट का पेपर पिक करना और उस स्लॉट के अंदर 40 मिनट का टाइमर लगा के, सुनना मेरी बात, 40 मिनट का टाइमर लगा के सिर्फ और सिर्फ LRDE सेक्शन तुम्हें देना है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे जीरो आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, माइनस में नंबर आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर प्लस में आ जाए तो वेल गुड है। बट जब तुम लोग ये रीड कर रहे होंगे ना, तो तुम लोगों को एटलीस्ट ये पता होगा कि हम स्टैंड कहां करते हैं। देखो, हर बार कोई तुम्हें आके बता देगा कि जर्नी कैसे जीनी है 9 मंथ की, या फिर 8 मंथ में कैट कैसे क्रैक होगा, 6 मंथ में कैसे होगा, 1 ईयर में कैसे होगा। हर किसी बच्चे के लिए ये इंडिविजुअली अलग अलग है। किसी की प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज, किसी की प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स, किसी की लैंग्वेज है किसी की प्रॉब्लम है उसे इंटरप्रेट करना, और किसी की प्रॉब्लम है चीजें भूल जाना, और किसी की प्रॉब्लम है कि सेट सोल्व हो जाते हैं बट उन सेट के अंदर बनने वाले केसेस नहीं सोच पाता या उसे एलिमिनेट नहीं कर पाता। तो हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, तो सॉल्यूशन भी हर किसी का अलग होगा। मैं आज की वीडियो में तुम्हें प्रॉपर इंडिविजुअल सॉल्यूशन देने नहीं आया, मैं सॉल्यूशन क्रिएट करने आया हूं कि तुम लोगों को सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है खुद के लिए। तुम ये टेस्ट दोगे, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। जब तुम 40 मिनट किसी चीज को पढ़ने बैठोगे ना, पहली प्रॉब्लम तो यही आएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर कोई पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद उसे सॉल्व करने का मन नहीं करेगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएगी कि यार इतना लेंथी पैराग्राफ पढ़ने के बाद हाउ टू स्टार्ट। देखो, फिनिश लाइन तक पहुंचना बड़ी बात नहीं है, अगर स्टार्ट मिल जाए ना तो आदमी कंपटीशन को देखते देखते आगे बढ़ जाता है। जर्नी में सबसे डिफिकल्ट टास्क ही है बेटा कि हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट ही तो नहीं होता सर। तो तुम ये सेट में सारी प्रॉब्लम देखोगे। फिर अगर मान लो तुम 10th में अच्छे मार्क्स थे, 12th में अच्छे मार्क्स है, ग्रेजुएशन में अच्छा कर रहे हो, यू रियलाइज क्या तुम लोग जो अपनी प्रोफाइल लेके बैठे हो जिसमें 80 है, 90 है, किसी की 85 परसेंटाइल है, वो
उसका एलआरडीए से कोई लेना देना नहीं है। तो जो एक बेंच मार्क तुमने सेट कर रखा है ना कि मैं 10th में टॉपर था, 12th में टॉपर था, ग्रेजुएशन में अच्छा था, तो मैं तुम्हें बता दूं इंडिया के अंदर कम से कम 14 लाख प्लस स्कूल है। हर स्कूल का सिर्फ एक टॉपर पिक कर लो तो देयर इज अ 14 टू 15 लाख स्टूडेंट। उन 14 टू 15 लाख स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है। तुम जहां टॉपर बने थे ना वो तो तुम्हारा एक छोटा सा क्राइटेरिया था। तो अगर तुम आईआईएम में जाना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो योर कंपटीशन इज दैट 14-15 लाख। चलो उन 14-15 लाख में से 4 लाख लोग कैट देते हैं, उन 4 में से भी मान लो 1 लाख लोग उन जगह में से आए हैं जो टॉपर थे अपनी जगह के। तो बेसिक मुद्दा तुम्हारी प्रोफाइल नहीं है, बेसिक मुद्दा है कि क्या तुम लोग एलआरडीए के लिए उस लेवल पे मेंटली प्रिपेयर हो क्या। ये पेपर देने के बाद तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि जो एक फोबिया या फिर एक माइंड सेट था कि मैं पढ़ने में बढ़िया हूं, आई हैव अ बेटर आईक्यू, मैं चीजें जल्दी समझता हूं, वो जो तुम्हारे मिथ है माइंड में वो चला जाएगा। एक अच्छा बच्चा जो हैंडराइटिंग अच्छी लगता है, जिसको सिलेबस पता है, जिसके घर पे एनवायरनमेंट अच्छा है, जिन्होंने बचपन में ही घर वालों में भाई, बड़े भाई, छोटे बहन भाई या पापा मम्मी को हार्डवर्क करते देखा है, तो उसने एक चीज तो सीखी है कि हार्डवर्क करना है, ये वाला पेज पढ़ना है, ये वाला पेज याद करना है, इसको सुंदरता से लिखना है, मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि अब तक तुमने लाइफ में सब्जेक्टिव पेपर दिए थे बेटा। सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई बुक है, इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ ये बुक है, इस बुक से अंदर से पेपर आएगा, तो तुम इस बुक के अंदर चीजें पढ़ लेते थे क्योंकि तुम्हारे घर का माहौल काफी अच्छा था और इससे तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने हार्ड वर्क नहीं किया, तुम में क्वालिटी नहीं है क्वालिटी। बट इस क्वालिटी के साथ जब तुम ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठोगी ना, तो एक क्वालिटी भी और चाहिए, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यू हैव दैट स्किल कि अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन है, सिचुएशन में सब कुछ गिवन है, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। अब वो रिएक्शन के लिए कुछ प्री रिक्वेस्ट नहीं होता, वो होता है कि तुम्हारा माइंड आज तक कितना यूज हुआ है। अब तक तुम्हारे माइंड को फिक्स डायरेक्शन में ऐसे देख के कि भैया यही करना है और यहीं से चीजें आएंगी। बट इन ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम भैया कुछ भी पूछा जा सकता है। बस इनसे इनसे रिलेटेड कुछ केसेस, कुछ सेट्स मैं क्लास में करवा दूंगा, पीवाईक्यू में आइडिया लग जाएगा। बट जब सिचुएशन 25 के स्लॉट 1, 2 और 3 की होगी, वो इनसे मैच करे नहीं करे वो गारंटी नहीं है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। बट अगर तुमने अपने आप को डेवलप किया एज अ लर्नर कि मेरे सामने अगर सिचुएशन हुई तो आई हैव दैट पावर कि मैं उसमें केस सोच सकता हूं, एलिमिनेट कर सकता हूं। तो मेरा इस पूरी बात कहने का मुद्दा सिर्फ एक है, हमें सीखना है। वी गाइज नीड टू लर्न, ना कि याद करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक सेट है उसको 10 बार किया, 10वीं बार बहुत अच्छे से हुआ, फील गुड यार मजा आ गया सेट बन रहा, नहीं। सीखते जाओ। एक सेट किया, दोबारा कर लो कोई बात नहीं, 3 बार कर लो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना। क्योंकि वो ऐसा देखो, सब्जेक्टिव में क्या करते थे अपन, एक पेज को लगातार पढ़ते थे कि यार ये रिपीट ही होगा, आएगा ही आएगा। यहां भी बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, वेन डायग्राम पढ़ते ही जाएंगे, पिछले 3 साल से आ ही नहीं रहा, हो सकता है 25 में आ जाए, हो सकता है ना आए। तो तुम्हें सीखते टाइम ये चीज अपने माइंड में सेट करनी है बेटा कि सीखना क्या है और सीखने वाली चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो जब भी पढ़ाई करो पेन और पेपर लेके बैठना, ज्यादा नोट्स वोट्स का सीन नहीं है, ऑनलाइन लर्निंग करो, हर चीज जो स्क्रीन पे लिख दी वो जब तक तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है तब तक रहेगी। अब तुम में से किसी को लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन बीच में चला गया, तो भाई इस लेवल पे चीजें समझा दूंगा कि तुम्हें बाद में इन चीजों की दिक्कत होगी ही नहीं। जितनी प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे, सेक्शनल दोगे, बात बन जाएगी। 40 मिनट का दोगे, फर्क नहीं पड़ता तुम फ्री लर्नर हो, अन अकेडमी के पेड लर्नर हो, सब्सक्राइब लर्नर हो, अन अकेडमी से नहीं पढ़ते किसी और अकेडमी से पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ये चीज जरूर कर लेना। इवन वो बच्चा भी कर लेना जिसने पिछली साल पेपर दिया। इससे तुम्हारा पता चल जाएगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो। जो तुम्हारे माइंड में एक मिथ है ना कि वी हैव आई हैव अ बेटर आईक्यू, आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें क्लियरिटी आ जाएगी कि आईक्यू पे अभी काम करना है। मैं तुम्हें लो फील नहीं करवा रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि पहले अपने पास दिमाग सबके पास ठीक ठाक है, बढ़िया है। मतलब जो कैट की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं सबके पास बढ़िया दिमाग है, उसको थोड़ा सा साफ करना है, उस पर काम करना है। और काम कौन करेगा, तुम और मैं मिलके करेंगे। अब आगे आते हैं चीजों पे। ये जो तुम्हारे पास सामने जो सिलेबस लिखा है मैंने, ये एलआर का सिलेबस है। ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, मैं सारी बातें रियलिस्टिक रखूंगा। ये वो सिलेबस है जो पिछले 4-5 सालों में, 6 या 7 ईयर में लगातार पूछा गया है, उससे रिलेटेड टॉपिक को मैंने नाम डाल दिया। और ये पूरा का पूरा डीआई का है, ये वो वाला सेक्शन है जिससे चीजें बार बार पूछी गई।
मान लो अगले साल कुछ और पूछ लिया जाए तो वो टॉपिक ऐड हो जाएगा। अब इन सारी चीजों से मिलके जैसे एक बढ़िया लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो मैं तुम लोगों को चीजें बताऊं कि करना क्या है। तुमने एक टाइटल डाला, हाँ भैया, तुमने एक टाइटल डाला वेन डायग्राम अपने नोटबुक में, या फिर एक गूगल सीट बना लो। वेन डायग्राम के एक सेट है जो बिल्कुल इजी है, जिसमें सिर्फ तुम्हें ये पता चल रहा है कि ये 3 वेरिएबल है कि 4 वेरिएबल है, फिर थोड़ा सा मॉडरेट है, और फिर थोड़ा सा एडवांस है, और एडवांस के बाद आते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बाद में आते हैं सेक्शनल, जब तुम लोग टेस्ट दोगे सेक्शनल, और फिर आते हैं मॉक। इतनी सारी चीजें अगर करोगे तो कहीं ना कहीं 50 के आसपास अच्छे सेट इसके लगा लोगे। सब टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, एक टॉपिक का एग्जांपल दे रहा हूं। तो इजी, मॉडरेट, एडवांस, जब ये 3 चीजें कर लोगे तो क्या वापस ये करने की जरूरत है? नहीं। तुम्हें फिर पीवाईक्यू सारे लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मॉक देने हैं। एवरी टाइम तुम्हारा माइंड ये कहना चाहिए कि सर कुछ नया करने को मिले, सो दैट नई सिचुएशन देखते ही मेरा माइंड स्ट्राइक कैसे करेगा वो मुझे सीखना है। मैं लिटरली बता रहा हूं कि अगर तुमने मान लो 1000 सेट नहीं भी किए और 500 क्वालिटी सेट कर लिए, जो मैं क्लास में करवाता जा रहा हूं लगातार, अभी तक अपन 200 अचीव कर चुके हैं अनअकैडमी प्लस पे। वो जब करोगे तो तुम्हारे पास हर सेट में सिचुएशन डिफरेंट होगी, और सिचुएशन डिफरेंट होगी तो तुम्हारे माइंड में पहली क्लियरिटी ये होगी कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन क्या है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं विराट कोहली और रोहित शर्मा का। क्या जैसे अपन को प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे तो इसी ग्राउंड की हैबिट है, क्या उनको इंटरनेशनल के किसी ग्राउंड की हैबिट की है? या फिर उन्हें कहा जाए कि नहीं आज मैच तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में है, कभी साउथ अफ्रीका में है, कभी न्यूजीलैंड में है, वहां तुम नहीं खोल सकते? क्यों अच्छा खेलते हैं वो लोग? क्यों वो हर जगह इंडिया और इंडिया से बाहर जाके परफॉर्म करते हैं? क्यों वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल पे काम किया है। उनको पता है कि बॉल की मेरिट पे खेलना है, बाउंस ज्यादा होगा तो बैट लिफ्ट थोड़ी ऊपर रखनी है, बाउंस कम है तो थोड़ा झुक के रहना है। ये सारी चीजें कैसे उन्होंने अपने माइंड को डेवलप किया। देखते हैं ना तुम लोग, कई बार ऐसे सुनते हो कि बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया, बहुत जल्दी एक मैच में। कई बार उनके साथ भी बुरा होता है कि वो नए मैच पे गए, वहां पे अगर मान लो इंडियन पिचेस से ज्यादा उछाल था, बॉल ज्यादा ऊपर आ रही थी, तो उनको बाउंस समझने में एक मैच लग गया। बट ऐसा तो नहीं है कि मैच लगे ही जा रहे हैं, सालों से रन ही नहीं बना रहे। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में हर जगह रन बनाए हैं। तो ये जो स्किल थी कि मैं अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके, अब ऐसा तो नहीं है ना, जब ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन रहे थे तो इन्होंने कहा था कि भैया हमारे एक ग्राउंड पे मत खिलाओ, हमें प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड के ग्राउंडों पे करवाओ। सेम एग्जांपल गाड़ी चलाने के लिए, मैं गाड़ी अपनी गलियों में चलाता हूं। मान लो जब तुमने बाइक सीखी, साइकिल सीखी या कार सीखी, तो अपनी सिटी में चला के सीखी ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब मैं मनाली ट्रिप पे जा रहा हूं तो मैं पहले पापा को कह रहा हूं मैं मनाली जाके देख के आता हूं कि मैं गाड़ी वहां चला सकता हूं कि नहीं चला सकता। तो दैट काइंड ऑफ स्किल वी गाइज नीड, कि अपने को सेट को इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने माइंड को कि मेरे को रोड पता है, एक्सीलेटर का पता है, ब्रेक का पता है, गियर चेंज का पता है, स्टेयरिंग का पता है, लेफ्ट का पता है, राइट का पता है। अब मुझे कोई भी सिचुएशन दे दो, मुझे पता है कि अगर ब्रेकर आया तो ब्रेक लेना है, गियर छोटा करना है, फिर अगर ब्रेकर चला गया तो स्पीड अप कर लिए, सेकंड गियर में जाना है, थर्ड गियर में जाना है। तो तुम्हें इन दो एग्जाम्पल से एक चीज सीखने को मिली होगी कि हमें सिचुएशन के अंदर क्रिएशन पता होना चाहिए कि सेट बना कैसे और सॉल्व कैसे हुआ। सेम चीजें तुम्हें इन सब के लिए करनी है। अब इस पूरी जर्नी में ना परेशान मत हो। नॉर्मली चीजें सुनना कि तुम्हारे पास 270 डे है, राइट? मैं नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं। तुम लोग कई बार कहते हो कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, कौन सा बैच ज्वाइन करूं, तुम ये डिसाइड करने में महीने लगाते हो। 270 डे, नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं। ऑन एंड एवरेज एक बच्चा अगर 2 सेट करे, ठीक है, वो ये 2 सेट खुद से है, लाइव सेट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा तो तुम लोग मान लो 300 प्लस वो है जो तुम कौन से जो तुम मॉक में दोगे, ठीक है, सेक्शनल में दोगे, प्रैक्टिस में लगाओगे, ये करोगे तो भी तुम लोग कितना अचीव कर सकते हो? 540। ये नंबर्स देने में एक कहना अलग खुशी है कि भैया सर आपका कोई बैच ज्वाइन किया या फिर कहीं भी यूट्यूब से कोई वीडियो उठाया, मेरा टारगेट है मैं रोज 2 सेट करूंगा ही करूंगा। कहीं यूट्यूब से उठा लिया, कहीं क्लास से उठा लिया, अगर पेड लर्नर हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सब मैं प्रोवाइड करूंगा। ये 1000 मेरा टारगेट है इस साल, 200 ऑलरेडी हो चुका है। अगर तुम स्टिल पढ़ रहे हो तो मान लो तुम लोगों ने पीवाईक्यू से स्टार्ट किया, रोज 2 सेट लगा रहे हो। स्टार्टिंग में ये 2 सेट लगाने में तुम्हें हो सकता है, अगर क्वालिटी अच्छी है, 2 का मतलब ये नहीं है कि कुछ सीखने को मिल नहीं रहा, आज लेफ्ट
में 2 बैठे हैं, राइट में 2 बैठे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के 50 सेट कर रखे हैं, जिसका पेपर से कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए पहले बोला कि पेपर दे के देख लेना, सो दैट कि तुम्हें पता चल जाए कि किस क्वालिटी के सेट प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आई बात? यहां 2 सेट करोगे तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे उन चीज को इंटरप्रेट करने में, प्रॉब्लम होगी, दिमाग गर्म होगा, टेंशन आएगी और गिव अप का मन भी कर सकता है। उस सिचुएशन पे वो बंदा जो उठ के खुद को कहेगा भैया छोड़ूंगा नहीं जब तक पूरा पढ़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये सिचुएशन में सारे धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक फिनिश करने हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ये टॉपिक फिनिश, टेंशन नहीं लेने का, 2 का टारगेट रखना है। वीक में 3 क्लास होती है, टीचर ने 6 सेट करवाई, स्टिल तुम्हारे पास 8 सेट का लैक है, तो टीचर का कोई पुराना कोर्स देख लो या फिर कोई पीवाईक्यू देख लो, पर तुम्हें 2 सेट ईच डे का टारगेट अगले 9 मंथ तक रखना है, और इतना सफिशिएंट है एलआरडी को क्रैक करने के लिए। बट इन 2 के लिए ध्यान रख लेना, अच्छे होने चाहिए सेट, तुम्हारे कंफर्ट के सेट नहीं होने चाहिए। कभी भी जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तोड़ो ना, खुद को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, टीचर को दिखाने के लिए मत पढ़ो, तुम पढ़ो सीखने के लिए कि भैया आज मैं 2 घंटे एलआरडी में पढ़ा ना, तो मुझे सेट पढ़ना आ गया, इंटरप्रेट करना आ गया, समराइज करना आ गया, और मुझे फटाफट पता चल गया इन्फॉर्मेशन कौन से काम की है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है 2-3 टाइप के पेन रख लेते हैं, मैं तुम्हें ना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या गलतियां करते हैं अपन। पेन लिख लेते हैं, सुंदरता से पहले लिखेंगे सेट, वन जो कर रहे हैं प्लीज टेल मी कि ये करते हैं हम आराम से, फिर 2 घंटे तक वो सेट लिख रहे हैं। अब सेट लिख दिया, लिखते टाइम बीच में 50 ख्याल आ रहे हैं क्योंकि सेट सामने लिखा हुआ है और हाथ को हैबिट है कि वो देख देख के लिख रहा है, दिमाग नहीं चल रहा। फिर आके 2 मिनट चाय पीते हैं कि भैया 2 पेज का सेट लिखा है भाई साहब ने। लिखने के बाद भाई साहब क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं सोच रहे, चलो लिख लिया वो भी ठीक है, सॉल्यूशन नहीं सोच रहे, क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसका दिमाग कह रहा है कि तुमने ट्राई कर लिया, तुमसे नहीं हो रहा, सॉल्यूशन देख के सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा है भाई साहब, सॉल्यूशन भी लिख रहा है उधर से एकदम एक एक, वो वहां भी नहीं सोच रहा कि सॉल्यूशन अगले ने यहां पे क्यों लिखा ये बात, चलो स्टिल सॉल्यूशन देखते टाइम वो लाइन तो मैच कर ले। ये है आज की प्रॉब्लम। आज के लर्नर्स की प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग एक्चुअल में सॉल्यूशन पे जाना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, वो एक बड़ा सा नोटबुक लेके आते हैं, उस नोटबुक के अंदर टाइटल डाल डाल के, अलग अलग कलर के पेन बना बना के इतना सारा बर्डन अपने दिमाग पे डाल देते हैं कि क्लास का बैकलॉग हो जाता है, सीखने का कुछ है नहीं, और खुद को लगता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं। स्मार्ट वर्किंग की नीड है। सेट करवाया तो तुमने रफ पेज में भी सोल्व किया, बन जाएगी बात। मेरा एक क्लासमेट था जो अभी आईआईटी बॉम्बे पास आउट है, उसको मैंने जब आईआईटी की प्रिपरेशन करता था ना, मैंने देखा उसको नोटबुक ही नहीं थी, क्या करता, जो सेट टीचर ने दिया, जो क्वेश्चन टीचर ने दिया सॉल्व कर लेता, जो दिया सॉल्व कर लेता, कोई डीपी भी सॉल्व कर लेता। अब कई बार हम लोग भी उससे पूछते कि भाई ये सॉल्यूशन कहां पड़े, यार भाई मैंने ही सॉल्व किया था, दोबारा आएगा दोबारा सोच लूंगा। अपन लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से एजुकेशन सिस्टम में ऐसा रहा है कि चीजें लिख लेते हैं, याद रहेगी, अरे याद रखना ही नहीं, याद करना है, सॉल्यूशन समझना है, होगा कैसे, सिचुएशन समझनी है, दैट द लॉजिकल रीजनिंग। अगर तुम्हें मेरी प्लानिंग समझ में आई, मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लानिंग बताई है, बिना परेशान हुए सारे टॉपिक हो जाने चाहिए, और रोज 2 सेट, और डिफ्रेंशिएट करते हुए कि उसमें तुम नया सीख रहे हो। ऐसे नहीं कि रोज 2 सेट तुमने सीटिंग अरेंजमेंट के कर लिए, 2 वेन डायग्राम के कर लिए, 2 ही टेबल के लगातार नहीं, वेराइटी कन्वर्ट करते जाओ। हाँ मान लो परसेंटेज की बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो पोज करो और पहले जाके परसेंटेज का चैप्टर फिनिश करो। पोज करो कि यहाँ पे नंबर का यूज हो रहा है, पहले जाके नंबर का नॉलेज गेन करो। कहीं जाके तुम्हें एवरेज का नहीं पता तो एवरेज का 2 लेक्चर देख के आओ। दैट्स द वे टू क्रैक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दिस इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंप्रेशन। ये पूरे 9 मंथ का प्लान था। तुम्हें लग रहा होगा कि ये प्लान तो है ही नहीं, हमें तो आज तक सबने ऐसे लिख के बताया है, बेटा पहले ये 2 महीने ये करेंगे, 3 महीने ये करेंगे, 4 महीने ये करेंगे, 5 महीने ये करेंगे। बेटा वो 3 4 5 महीने ऐसे करते ही रह जाएंगे, करना कुछ नहीं उनको भी। तुम्हें यहाँ पे रोज 2 अच्छे सेट लगाने हैं, और वो 2 अच्छे सेट अगर प्लस में हो तो मिल जाएंगे, और अगर फ्री वाले हो तो कोई भी पीवाईक्यू पहले स्टार्ट कर लो। अराउंड 150 पीवाईक्यू है, तो 75 डे का तो मैंने दे दिया। पीवाईक्यू करते करते खुद के मन में आ जाएगा कि हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी बिल्ड हुई। उसके बाद दोबारा कोई वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आगे की प्लानिंग भी बता दूंगा। इतनी सब बातों के बीच में बेटा ध्यान से सुनना, इस प्राइस में
इंडिया का बेस्ट पैनल जो तुम्हें कैट की प्रिपरेशन करवा रहा है वो मिल रहा है। 11 लोगों की टीम है, लाइक का क्रिकेट टीम। हर हर इंसान अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और इन सब के कोर्सेज तुम्हें अनअकैडमी पे सिर्फ इतनी सी पेमेंट के साथ अनलॉक हो जाएंगे। हम कोई एक सिंगल बैच सेल आउट नहीं करते, हम पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सेल आउट करते हैं कि भैया इससे अब तुम पिछले अगले 1 साल के लिए इतने पैसे में पूरा अनअकैडमी अनलॉक कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज माई रेफरल कोड Ravi09। देखो ये यूनिवर्सल कोड है, पिछले 6 साल से कंटिन्यू यू कैन यूज। और ये हमारा पिछले साल का रिजल्ट था। इस रिजल्ट को अपन डबल ट्रिपल कर सकते हैं। इसमें तुम्हारे एफर्ट तुम्हारे टीचर के साथ अलाइन करने चाहिए। तुम्हें अपनी एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को धीरे धीरे जब तुम क्लास में टीचर के साथ डिस्कस करोगे तो मजा आएगा। इसके साथ जो लोग ऑफिस वाले हैं, नाइट मास्टरी बैच आ रहा है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये बैच में तुम्हारे पास लोकेश शर्मा सर है, सरल सर है, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, दैट इज अलजेब्रा। एंड मैं हूं, मैंने ये क्लास सैटरडे संडे रखी है सो दैट तुम्हारा वीकेंड जब हो तो वीकेंड पे तुम 7 PM या 6 PM मेरी क्लासेस देख लो, ठीक है। वीकेंड पे ना तो ऑफिस वालों को दिक्कत होगी, प्लस ना ही किसको दिक्कत होगी, जो लोग कॉलेज वाले हैं। पूरा डेप्थ में सिलेबस करवाएंगे, प्रोफेशनल जो बच्चे हैं, स्टूडेंट जो हैं वो, और लाइव डाउट डिस्कस होगा क्लास के बाद में। यहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज टेस्ट तुम लोग जाओगे, हमने अपने कोर्सेज में टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे मैं तो बोलता हूँ TWT पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ये जो बैच है वो आज स्टार्ट हो रहा है और इस बैच को स्टार्ट करने के साथ साथ तुम लोग अपनी जर्नी को स्मूथली अनअकैडमी के साथ जी सकते हो। ये तुम लोगों को महाराष्ट्र सिटी का मिलेगा, सारी अपडेट है इसके अंदर, देख लेना। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया भैया, ये चीज भूल मत जाना। लास्ट में जाते जाते और बता देता हूँ, एक सेकंड वेट करना। यहाँ जाके नोटिफिकेशन तुम्हारे में ऐसा शो होगा, नोटिफाई मी कर लेना। और ये जेई नेक्सस बाई अनअकैडमी है, बहुत प्यारा प्यारा चैनल है जेई वाले बच्चों के लिए, और जाके ये वाला काम कर लेना। और ये मोस्ट इपिक, बुमराह जहां आ रहा है तो उसमें इपिकनेस तो है भाई, मजा तो आने वाला है, जो जाके तुम लोग देख लेना। आज के लिए इतना ही। होप सो जो स्ट्रेटेजी बताई है ना, एक चीज लास्ट में तुम लोगों से एज ए टीचर बोलूंगा, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जाना कि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने एकदम डिस्कस की है, स्ट्रेटेजी बोले तो एकदम प्लान जो तुम्हारे साथ डिस्कस किया है मैंने, क्या सुनने में वर्थ इट सा लग रहा है? हो सकता है सुनने में 19-20 लगे, बट जब इंप्लीमेंट करोगे यू रियलाइज द रियलिटी की यार सर अब समझ में आ रहा है कि हम लोग LRDA में खुश तो बहुत है, बनते क्यों नहीं थे। अब तुम जब ये पेपर दोगे तो भी बात बन जाएगी, और इस तरीके से अपने आप को प्लान करोगे तो यहां भी बात बन जाएगी। ज्यादा प्लानिंग की तरफ नहीं जाएंगे, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करेंगे। इन चीजों पे नहीं जाना कि यार ये टॉपिक रह गया वो टॉपिक रह गया, टॉपिक्स होते जाएंगे। तुम्हें अपने दिमाग का IQ लेवल आज 1 है तो कैट तक जाते जाते उसे 10 लेवल तक लेके जाना है, 10 टाइम अपने आप को मेंटली इंप्रूव करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखो, पढ़ते रहो, बाय।